गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 29th ऑफ जुलाई 2022 और डे है फ्राइडे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। आप जो पीछे देख सकते हैं काफ़ी कुछ जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ना आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं जो वो यहाँ पे देखिए जूम करके जो वो आपको बता सकता हूँ क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे जैसे राउंड किया हुआ, तो ही को राउंड किया है, आगे लिखा है सेज टू मी। तो ऐसे जूम करके जो वो मैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ जो वो आज बताने वाला हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो जो वो ये होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस वीडियो को जो वो पूरा देखिए। तो एक टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है नरेशन, जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच से जो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो वो कन्वर्ट करते हैं, या इनडायरेक्ट में हो तो डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच जो वो क्या होती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से जो वो शुरू करेंगे और हाई लेवल तक चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपके अगर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जो वो टॉपिक पूछा जाता है इंग्लिश का सिलेबस में, जो वो ग्रामर में जो वो नरेशन आती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए क्या कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जम्बल्ड में जो वो कई बार पूछा था, आगे पीछे दिया होता है, आपको जो वो सही करना होता है। कई बार एरर दिया होता है तो वो सही करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो आपके नरेशन से बनते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से बनते हैं। आपको बोला होता है कि डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में चेंज करो, डायरेक्शन में ऐसा लिखा होता है। या तो बताया होता है कि इनडायरेक्ट में दिया होगा तो डायरेक्ट में चेंज करो। एसएससी जो वो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछती है। तो कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, एनडीए हो, जीडीएस हो, यूपीएससी क्यों ना हो, तो वो सभी क्वेश्चन जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग जो वो लास्ट में देखेंगे। कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो देखिए सिंपल सेंटेंस हो, कोई असर्टिव हो, इम्पेरेटिव हो, लेटर्स वाले हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस हो उनको देखेंगे, ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस हो उनको देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी टिपिकल सेंटेंस जो वो हम लोग जो वो यहाँ पे मतलब कि टिपिकल सेंटेंस की भी लास्ट में हम लोग जो वो प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वो पहले मैं जो वो वैसे मैं नोट्स जो वो कम ही बनाता हूँ, लेकिन ये जो वो मैंने पहले लिखा हुआ था कहीं पे, तो मैं सोच रहा था कि इसको जो वो थोड़ा सा रिकैप किया जाए, क्योंकि अगर आप रिकैप नहीं करेंगे तो जो वो चीज़ें आपको भूलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने सोचा इसको जो वो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो वो, लेकिन मैंने जब इसको देखा तो मैंने सोचा कि इसमें जो वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें जो वो अपडेट करना रह गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो ही बनाई जाए जिसमें हम लोग जो वो इसको भी डिस्कस करें, और साथ में जो वो इसमें कई सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसको हम अपडेट इसमें कर दें, ठीक है। तो इसलिए जो वो मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो वो आपको मतलब कि ये जो टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला, इसमें जो वो और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको एक ही वीडियो में जो वो एक पूरा टॉपिक इंग्लिश का जो वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है वीडियो जो वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो मैं कोशिश करता था हर बार की वीडियो जो वो 25 मिनट से ज़्यादा ना हो, 25 मिनट के आसपास ही हो, मतलब कि हाफ आवर से जो वो ज़्यादा ना हो। तो इस वीडियो में तो मुझे लगता है कि 1 आवर से जो ज़्यादा होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो वो वीडियो को, अगर आप जो वो बिल्कुल फ्रेशर है, आपको जो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में नहीं पता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको जो वो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, 50%, 20% जो वो इसके नरेशन के बारे में पता है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। क्योंकि कई सारी ऐसी बीच में बातें हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे जो आपको बताता चला जाऊँगा। कई सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उनको भी हम लोग जो वो एक एक करके जो वो डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए जो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, और सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ वैसे भी। तो सुनने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ बता दिया मैंने, तो स्टार्ट करना चाहिए अब। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो वो होती क्या है, फिर मैं इस कैमरे को जो वो यहाँ से हटा दूंगा। तो क्या होता है नरेशन, क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक बात जो वो पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बेसिक से जो वो बिल्कुल हाई लेवल तक जो वो हम लोग जाएंगे, बिल्कुल सारे सेंटेंस देखेंगे, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, लेटर्स वाले हो, कैन को कुड में चेंज करते हो, वो सभी रूल्स जो वो हम लोग देखेंगे, सभी कंसेप्ट जो वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो वो मैं बताना भूल गया कि अगर आप 9th क्लास, 10th क्लास
मतलब कि अगर आपके सिलेबस में जो वो टॉपिक है नरेशन वाला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला, ठीक है, यहाँ पे हम टेंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना, टेंस के बिना जो वो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो वो टेंस भी जो वो थोड़े बहुत कवर हो जाएंगे। हम लोग जो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है, इज़ार किस में होता है, वाज किस में होता है, विल सेल किस में होता है, सेल विल बी किस में होता है, तो वो सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए टेंस का भी जो वो आपको इसमें हम लोग जो वो बेसिक थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो अगर आप मुझे लगता है कि एट्थ, सेवन्थ एट्थ से ही जो थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है इसके बारे में। तो अगर आप एट्थ, नाइन्थ, टेंथ या बोर्ड क्लासेस में है, टेंथ, ट्वेल्थ, ठीक है, तो जो वो आपको ऐसे क्वेश्चन जो वो बिल्कुल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो अगर आप खासकर टेंथ या ट्वेल्थ क्लास में है, बोर्ड क्लासेस में, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, तब भी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके सिलेबस में जो वो इंग्लिश के टॉपिक में जो वो ए आता है, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो वो अगर आपके सिलेबस में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी कुछ जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे मैं जो वो कुछ बोल रहा हूँ तो ये जो मैं स्पीच बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी से बोल रहा हूँ किसी दूसरे के बारे में, तो उसको जो स्पीच बोलते हैं। अब डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि अगर आपको 50% जो इसके बारे में पता है पहले से ही, तो अगर आपको ये बात, बेसिक बात नहीं पता है, तो आप जो वो रूल्स पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं भी पता है तो भी आप जो वो एक कॉमन सेंस होती है, ठीक है, तो अगर आपको वो पता है, जैसे मैं हिंदी में जो आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको शायद ना दिख रहा होगा, ठीक है, या दिख रहा होगा, तो यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है तो आप जो सुनने पे मैंने बोला कि ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि द टीचर सेड, ठीक है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, यहाँ पे लिखा है गो देयर। जैसे मतलब मैं किसी से बोल रहा हूँ कि मेरे टीचर ने बोला कि जाओ, ठीक है, मतलब कि गो देयर, वहाँ जाओ। तो टीचर ने जो बोला वही मैंने जो वो किसी दूसरे से बोला, क्योंकि टीचर ने बोला था कि वहाँ जाओ, तो मैंने किसी दूसरे से जो वो वही बात है जो भी टीचर ने बोली थी वो बिल्कुल डायरेक्ट जो वो उसको बोल दिया है। क्योंकि टीचर ने बोला था कि वहाँ जाओ, तो मैंने भी बोला कि टीचर ने मुझसे कहा कि वहाँ जाओ। इसको मैं जो वो कुछ और तरीके से भी बोल सकता था, कि मैं बोल सकता हूँ कि द टीचर ऑर्डर मी टू गो देयर, टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया कि वहाँ जाओ। ये बात जो वो इनडायरेक्ट बोली जा रही है। लेकिन जैसे टीचर ने बोला कि वहाँ से जो वो सामान लेकर के आओ, कुछ भी वहाँ से जो वो चौक लेकर के आओ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि द टीचर सेड कि वहाँ से चौक लेकर आओ, ठीक है। तो ये जो भी टीचर ने बोला वो मैं अगर डायरेक्ट वहाँ पे जो वो चिपका दूँ, तो उसको जो बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं जो वो कुछ दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि द टीचर ने मुझसे ऐसा कहा कि वहाँ जाओ और फिर इसको ले आओ, तो ये जो वो कुछ इनडायरेक्ट आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और है जो वो यहाँ पे एग्जांपल जो वो आप देखिए, इससे जो वो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, सी टोल्ड मी आई विल। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको जो वो अच्छे से दिखाई दे, या नहीं भी दिखाई दे तो आपको मैंने बोला है कि सुनने पे जो वो आप ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पे लिखा है, देखिए, सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, आई विल कम होम बाई 9 PM या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, लड़की है क्योंकि सी लगा है, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया। फिर जो वो यहाँ पे आई विल कम होम बाई 9 PM, तो उसने मुझसे कहा कि मैं, क्योंकि उसने कहा कि मैं जो वो 9 बजे घर आ जाऊंगी शाम के टाइम, क्योंकि PM लगा है, ठीक है। तो जो उसने बोला वो जो वो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो बिल्कुल डायरेक्ट वही लिखा हुआ है, इसलिए जो वो इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट में जो वो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो वो मैं नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो उसने जो अपने लिए यूज़ किया था। डायरेक्ट में अगर मैंने किसी को बताना हो तभी तभी जो मैं आई यूज़ करूँगा उसके लिए, कि उसने बोला कि मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वो इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मैं बोलूँगा कि सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इसके रूल्स जो वो हम लोग सारे पढ़ने वाले हैं, दैट लग जाता है कनेक्टिव वर्ड। सी, तो यहाँ पे आई नहीं लगा, क्योंकि आई तो उसने बोला था, अपने लिए यूज़ किया था। यहाँ पे आई नहीं लगा, यहाँ पे सी लगा, और सी जो वो इसको देख करके लगा, जो भी आपने पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो वो चेंज होता है। तो यहाँ पे आई नहीं है, सी है। सी वुड कम होम बाई 9 PM, कि उसने बोला कि मैं वह जो वो वह,
अब उसने तो बोला था कि मैं आ जाऊंगी, अब हम किसी दूसरे से बोल रहे हैं कि वह जो वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। हम लोग जो वो सारे रूल्स देखने वाले हैं कि सी किस में चेंज होता है, वो सभी सी कब क्यों जो वो कैसे चेंज होता है, ही कैसे चेंज होता है, कोई भी प्रोनाउन हो, वो सब कुछ जो वो बातें देखेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात जो वो सीखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में जो वो क्या डिफरेंस है। फिर जो वो एक बेसिक सा जो वो एक और वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इस कैमरे को मुझे लगता है कि यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि काफ़ी इसको प्रॉब्लम आ रही है इसको हिलाते बार बार, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, उससे जो वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखा है देखिए, द टीचर सेज टू मी, फिर जो वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये जो वो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर सॉरी, यहाँ पे जो वो रिपोर्ट, हाँ, डायरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यू आर अ गुड बॉय, तो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर स्टार्ट हुआ है तो वो जो वो फिर लास्ट में जो वो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये कहाँ चला गया, 1 मिनट रुक जाइए, उल्टा हो गया मेरे ख्याल से शायद। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, सीधा हो गया फिर से। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेज टू मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, फिर लिखा है यू आर अ गुड बॉय, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो वो क्लोज हो गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस में जो आप देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको, क्योंकि अगर ये बेसिक बात नहीं पता होगी तो रूल्स जानेंगे उसमें जो वो रिपोर्टिंग स्पीच आएगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको बताया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि यहाँ पे लिखा है द टीचर, टीचर सेज टू मी, टीचर बोल रहा है। तो यहाँ पे टीचर जो भी काम कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, वो जो वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे टीचर जो वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेज टू यहाँ पे जो वो वर्ब होगी, ठीक है, और मी जो वो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, देखिए जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले, इससे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, ठीक है, TED लगाए, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इसमें ING होता है रिपोर्टिंग, और इसमें TED होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए, ये जो वो डायरेक्ट सेंटेंस है, देखिए अगर इसको जो वो हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करें तो ये कैसे बनेगा। तो इसमें जो वो देखिए क्या होगा, द टीचर सैड, सॉरी, ये नहीं था, ऊपर वाला था। देखिए यहाँ पे भी इसको भी देखेंगे, सैड होगा तो सैड टू होगा तो टोल्ड में जो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेज टू है। देखिए एक एक करके जो वो इसके बाद जो वो एक सेंटेंस होगा, उसके ऑप्शन भी दिए होंगे, तो कितना इजी होता है इसको पहचानना, वो जो वो देखेंगे। लेकिन आपको जो वो रूल्स पता होने चाहिए पहले थोड़े से, ठीक है। इसमें जो वो क्या खास बात है कि द टीचर सेज टू मी, ठीक है, द टीचर सेज टू मी, तो यहाँ पे जो सेज टू है ना, वो जो, अच्छा इसका आंसर मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ इनडायरेक्ट में, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सेज टू जो वो टेल्स मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, टेल्स मी। अब सेज आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। से के साथ से, सैड सैड, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो वो SIES लगता है, तो ये जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इससे हमें ये पता चला, ठीक है। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, फिर हुआ यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो वो यू है, ये जो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये रूल्स मैं आगे आपको बताऊंगा एक एक करके, लेकिन आप पहले जो वो देखिए कि हम लोग जो पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। सेंटेंस को देखिए, क्योंकि सेंटेंस जब तक आप जो वो जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं देखते हैं, तब तक नहीं पता चलता है कि क्या जो पूछा जा सकता है। तो यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो वो यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये जो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो मी यहाँ पे चेंज हो गया आई में, तो आई के साथ देखिए। अब एक खास बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर सेंटेंस वो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो वो पास्ट में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो वो आई, अगर मैं देखिए ऐसे लगाऊं कि क्योंकि ये प्रेजेंट में, तो आगे भी तो प्रेजेंट में रहेगा, ये पास्ट में चेंज हो गया तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो अगर सैड होता, तो जो वो हम लोग यहाँ पे टोल्ड में कर देते और आई के साथ वॉस लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो इसको प्रेजेंट में रखना पड़ेगा, मतलब कि सारा एम ही लगाना पड़ेगा, आई के साथ वाज लगाया तो गलत हो जाएगा। देखिए आप ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है कि द टीचर ने मुझसे कहा कि मैं आई के साथ अगर मैं वाज लगाऊं, आई वाज अ गुड बॉय, ठीक है, आई वाज गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो टीचर ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का था,
तो टीचर ऐसा क्यों कहेगी कि मैं अच्छा लड़का था, मतलब कि पहले था, फिर ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात भी है। अगर मतलब कि आपको रूल्स नहीं पता है तो भी आप डायरेक्ट जो वो कर सकते हैं। तभी मैंने बोला कि अगर आपको 50% जो वो इसके बारे में पहले पता है तो जो आपको रूल्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रैक्टिस करिए, आपकी जो प्रैक्टिस से ही जो वो परफेक्ट जो वो आप बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो आई के साथ आई वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे जो वो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो आई के साथ एम भी लगेगा, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो ये चेंज होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से कि एसएससी जो वो कैसे क्वेश्चन पूछती है, यहाँ पे एक एग्जाम यहाँ पे है जी, यस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसको समझिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब है कि देखिए इसको समझिए पहले, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे जो आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है प्रभा सेड टू प्रभु, प्रभा ने प्रभु से कहा। सैड आ रहा है यहाँ पे, सैड का मतलब है से, सैड, सैड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो वो मतलब सेकंड सोच लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है प्रेम वॉज प्लेइंग कार्ड। तो प्रेम जो वो प्लेइंग कार्ड जो भी ताश बोलते हैं, ताश जो वो खेलता था। तो यहाँ पे आपको बताइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा जो वो हटेगा तो उसके साथ जो वो कनेक्टिव वर्ड जो वो लगेगा, जैसे कि दैट है तो दैट लगता है। ठीक है, कई जगह दैट नहीं लगेगा, और लास्ट में बताऊंगा कि दैट कहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, डब्ल्यू एच फैमिली जब आ जाएगी, वट हो गया, वेयर हो गया, तो वहाँ पे दैट नहीं आता है, वो हम लोग को जो वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो वो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाया तो यहाँ पे दैट लगाओ। ठीक है, तो दैट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे सैड टू है तो यहाँ पे जो वो क्या होगा, अच्छा इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप जो वो सिर्फ या इतना एक रूल जो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रूल्स है। रूल ये बोलता है कि अगर जो भी सेंटेंस है वो जो वो पास्ट में है, ठीक है, पास्ट यहाँ पे प्लेइंग आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, हमने जब वो सेंटेंस देखा कि टेंस देखा कि किस टेंस में जो वो ही है, तो यहाँ पे सबसे पहले वॉस है मतलब कि पास्ट है, प्लेइंग है मतलब कि कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं इसके बारे में जो वो आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस वाला जो भी सेंटेंस होता है वो जो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, बस ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपको पता है तो हैड बीन लगता है, तो हैड बीन जो वो यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब है जहाँ पे हैड बीन होगा वो जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले में देखिए यहाँ पे जो वो यस इसमें हैड बीन है, बाकी मुझे नहीं लगता कि सब किसी में यहाँ पे हैज़ बीन है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए है ही नहीं, हैड है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। लास्ट में जो वो देखिए लास्ट में भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ एक ही रूल्स पता होना चाहिए, बाकी भूल जाओ। वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, अच्छा पास्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट में जो वो हैड बीन लगता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जो वो क्या लगता है, हैड बीन लगता है। तो ये जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, मैंने परफेक्ट बोला होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मतलब कि प्लेइंग है तो प्लेइंग ही रहेगा। तो यहाँ पे इसी को देखने से जो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ रूल्स जो वो हम लोग अगर पढ़ेंगे तो जो वो कोई सा भी सेंटेंस ले आओ हमारे पास, हम जो वो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स हम लोग जो वो अभी पढ़ने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट में हो तो क्या करेंगे, तो वो चेंज नहीं होता है, वो जो वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तो चलिए सबसे पहले कुछ रूल्स जो वो पहले देखते हैं, फिर जो वो हम लोग एक एक एग्जांपल के साथ जो वो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नेट ऑन है तो नेट ऑफ कर देता हूँ मैं, एक मिनट। तो देखिए सबसे पहले आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पे लिखा था टीचर सेड टू अमी, ये जो वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और यहाँ पे लिखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ये जो वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे जो हुई रिपोर्टिंग स्पीच होगी जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। ठीक है, इसका जो भी टेंस होगा वो जो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम मैंने आपको बता दी। दूसरी बात जो वो यहाँ पे ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको जब भी हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो दैट जो वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रूल्स में जो वो हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक जो वो बात आती है कि जब जैसे यहाँ पे जो वो रिपोर्टेड स्पीच है, इस ये जो वो कब किसके अनुसार चेंज होती है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो वो कभी कभी चेंज होती है। जैसे तो जैसे यहाँ पे यू था तो यू जो वो हमने किसके अनुसार जो वो चेंज किया, यहाँ पे मी के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार जो वो चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक और बात आती है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच भी जो वो चेंज होती है,
तो ये जो वो कैसे कैसे चेंज होती है, कब कब चेंज होती है, कुछ अदर वर्ड्स में जो वो चेंज होती है। तो जैसे टेल्स हो गया, जैसे हमने एक एग्जांपल अभी किया, या टोल्ड हो गया, टोल्ड में कभी कभी चेंज होता है, ठीक है। टोल्ड मतलब टेल की ही जो वो सेकंड थर्ड फॉर्म है, टेल टोल्ड। हाँ, तो ये ऐसे चेंज होता है, ठीक है। या आस्क होगा तो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्डर होगा तो ऑर्डर दिया होगा, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक जो वो, ऑटोमेटिक तो नहीं, ऑर्डर्ड जो वो यहाँ पे ऑर्डर दिया होगा, तो ऑर्डर्ड जो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रे लिखा होगा तो प्रेड जो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसे जो वो ये चेंज होता है। लेकिन तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो वो कुछ पर्सनल जो भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो जो वो अगर जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो वो क्या होता है कि जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, वी हो गया हम, ठीक है, अस हो गया, या आवर हो गया। ये जो वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है। अगर जो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब वो आपको मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये जो वो चेंज होते हैं, कब कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो जब भी प्रोनाउन जो वो बीच में कॉल आ गई थी, तो फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, हमने बात की कि आई होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, मी होगा, माई होगा, अवर होगा, अस होगा, या जो भी होगा, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, वो जो वो अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में होगा, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो जो वो चेंज होगा, हम एग्जांपल देखें तभी जो वो आपको अच्छे से समझाएगा। वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो वो यहाँ पे भी लिखा होगा वैसे, लेकिन मुझे खुद जो वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है अब तो, ठीक है। आगे लिखा होगा या यहाँ पे लिखा है मेरे ख्याल से, यस, यहाँ पे लिखा है, देखिए, ही सेज टू मी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही सेज टू मी, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, फिर जो वो लिखा है आई एम अ गुड बॉय। तो आई हमने बात की अभी कि आई जो वो क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई की जगह आई नहीं होगा, ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हाँ, ही सेज टू मी। अब यहाँ पे जो आपको एक बात जो वो समझना पड़ेगी बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे जो भी जैसे आप ऐसे सोचिए कि ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम अ गुड बॉय, कि मैं जो वो अच्छा लड़का हूँ। अब मैं जो वो अगर इनडायरेक्टली इसको बोलूँ, तो मैं जो वो ऐसे थोड़ा ना बोलेगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है, उसने खुद को कहा। तो हम लोग तो ना बोलेंगे कि मैं अच्छा लड़का हूँ। अगर मैं ऐसा बोलने लगूँ कि मैं अच्छा लड़का हूँ, तो वो सोचेगा कि मैं मतलब कि खुद को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनडायरेक्टली बोलूँगा, तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा, फिर मैं जो वो बोलूँगा कि वह एक अच्छा लड़का है। तो वह अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब है वो जो वो चेंज होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के जो वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो वो, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो वो ही है, तो यहाँ पे आई की जगह ही लग गया। और सेज टू मैंने आपको बता दिया। देखिए, सेज टू हो गया, हाँ, या जैसे सेज है तो सेज में चेंज होता है, ठीक है। सेज टू होगा तो टेल्स में चेंज होता है, सैड टू होगा तो टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है। आगे फिर से जो वो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो वो आप इतना जान लो कि सेज टू जो वो यहाँ पे किस में चेंज होगा, टेल्स मी में चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही जो वो इसको टेल्स मी करो, ठीक है। फिर जो वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, आई की जगह ही लगा। अब ही यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, आगे भी लिखा होगा इसका आंसर, देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, ही ही टेल्स मी दैट ही इज़ अ गुड बॉय। उसने मुझे कहा कि वह जो वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो हमने एक फर्स्ट रूल पढ़ा कि जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और भी जैसे ए तो आई का एग्जांपल है, माई का भी, मी का भी, वी, अस, तो ऐसे एग्जांपल जो वो और कई सारे जो आप देख सकते हैं। लास्ट में पहले हम रूल्स जो वो देख लेते हैं, फिर जो वो हम लोग कई सारे ऐसे एग्जांपल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल अभी किया था, यू या यूर्स होगा, तो जो वो सब्जेक्ट जो वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तो एक सेंटेंस किया, ठीक है, उसी को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, रिकैप हो जाएगा, चीज़ें जो वो बार बार पढ़ने से जो वो याद हो जाती है। तो फिर से जो वो एक बार उसी को डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि यू होता है, तो जो यू होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वो जो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होता है, वो जो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहला ही एग्जांपल जो वो देखा था, कहाँ चला गया वो, यस, द टीचर, यहाँ पे है, देखिए, द टीचर से
सेज टू मी, तो मैंने बोला सेज टू जो वो टेल्स में चेंज कर दो। यू है यहाँ पे, अब यू मैंने बोला कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार टीचर के अनुसार नहीं चेंज होगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे यू की जगह आई आ जाएगा, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको अगर छोटे छोटे रूल्स भी पता होंगे, रूल्स जानना बहुत जरूरी है, रूल्स पता होंगे तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल जो वो चुटकी से कर लेंगे, ऑप्शन को देख के करके जल्दी से जो पकड़ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये तो ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात। थर्ड रूल बोलता है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन आपको पता है कि ही होगा या सी होगा या इट होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब भी आएगा, ठीक है फिर से सुन लो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो वो जब भी आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो वो रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि वो चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है इसकी कि वो चेंज ही नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल जो वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे भी लिखा होगा यस, यहाँ पे लिखा है, देखिए देखिए देखिए, जूम मैंने पूरा कर दी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है सी सैड टू मी। ठीक है, मैंने बोला कि बोलने पे ध्यान दें क्योंकि लिखा मैंने ऐसे ही है जल्दी जल्दी से। ठीक है, काफ़ी फास्ट मतलब कि लिखा है तो नहीं लिख पाया इतना जल्दी से। ठीक है, तो ही सैड टू मी, यहाँ पे सैड है, देखिए सैड मतलब कि यहाँ पे जो पास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो पास्ट में जा रहा है, टेल नहीं होगा टोल्ड होगा, टोल्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पे मी है तो टोल्ड मी हो जाएगा। ठीक है, टोल्ड मी। आगे लिखा है कि इट इज़ रेनिंग। ठीक है, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे ये जो इट है, ये जो वो आपको पता है, यहाँ पे हमने बात की कि ये जो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने अभी बात की तो ये चेंज नहीं होगा, तो इट ही होगा। तो इसका मतलब है इट इज़ रेनिंग ही रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो वो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो वो इट वॉज हो जाएगा। ठीक है, अब इट वॉज क्यों हुआ, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे सैड है क्योंकि यहाँ पे पास्ट में तो ये बोलेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सी सैड टू मी, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि बारिश हो रही है। ठीक है, उसने मुझसे कहा था कि बारिश हो रही थी उस टाइम, तो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ पे जो वो इट इज़ रेनिंग नहीं, इट वॉज रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो ये चेंज होते हैं। एक और जो वो नोट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल नाउन्स यूज्ड इन अ स्पीच आर इन द थर्ड पर्सन। ठीक है, ऑल नाउन्स यूज्ड इन अ स्पीच आर इन द थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके भी एग्जांपल जो आगे हम देखने की कोशिश करेंगे अगर कोई एग्जांपल मिलेगा तो। देखिए आगे चलते हैं। आगे जो वो टेंस की बात आती है कि टेंस जो वो कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जानना, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम टेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो जो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, वो जहाँ पे हमने हैड बीन लगाया था। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि पास्ट में किसको चेंज करना है, प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में कैसे चेंज करना है, तो आपको जब वो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो वो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक पास्ट, ठीक है, एक जो वो प्रेजेंट, एक जो वो फ्यूचर। ठीक है, या ऐसे लिख लेता हूँ नीचे को क्योंकि मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। एक जो वो प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, एक नीचे मैंने पास्ट लिख दिया, प्रेजेंट पास्ट, और यहाँ पे मैंने फ्यूचर लिख दिया। ठीक है, इनके चार चार टाइप होंगे आगे। एक तो प्रेजेंट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। ठीक है, एक जो वो कॉन्टिन्यूस होता है दूसरा, तो एक मैंने कॉन्टिन्यूस वाला बना दिया। ठीक है, कॉलम। और एक जो परफेक्ट होता है परफेक्ट वाला बना लिया, और आगे जो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। आपको पता है कि हर एक के जो चार चार होंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने टेबल जैसा बनाऊंगा मैं एक, कि प्रेजेंट सिंपल जो वो यहाँ पे लिखूंगा इस बॉक्स में, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसमें आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें लिखूंगा। ठीक है, पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट बात एक ही है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वर्ब होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं ऐसे लिखूंगा B1 B2 B3, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, इंटरेस्टिंग बात, कि पास्ट इंडेफिनेट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी किसी में नहीं लगेगी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ही बार में जो वो हम लोग को याद हो गया कि अगर सेकंड फॉर्म हमें दिखी तो पास्ट इंडेफिनेट होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब कंटिन्यूस होगा तो आईएनजी होगा ही, जब कंटिन्यूस होगा तो आईएनजी होगा ही, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है लास्ट में, तो यहाँ पर भी आईएनजी होगा, यहाँ पर भी आईएनजी होगा, यहाँ पर भी आईएनजी होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि आईएनजी होगा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईएनजी हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है। तो देखिए कितने टेंस जो वो मैंने फिल कर दिए, 3 3 6 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है। कि टोटल कितने हैं, 12 तो टोटल है। ठीक है, 7 तो हमने फिल कर लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अभी इतना किया कि कॉन्टिन्यूस जब भी होता है आई एन जी जरूर होता है। कॉन्टिन्यूस यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है आई एन जी तो होगा। लेकिन मुझे पता है कि आई एन जी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म जो वो इसमें मैंने लगा दी। ठीक है, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो गया और कॉन्टिन्यूस वाला जो भी कॉलम है वो भी कंप्लीट हो गया। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट जैसे ही नाम से पता चलेगा कि परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, सब कुछ काम हो चुका है, मतलब कि परफेक्ट है, परफेक्टली हो चुका है। तो इसका मतलब वर्ब की जो वो फर्स्ट नहीं होगी, थर्ड सेकंड नहीं होगी, थर्ड होगी यहाँ पे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होगी। बचे दो हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये हमने बात की। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें जो वो इस आर एम होता है प्रेजेंट में। ठीक है, हैज़ हैव होता है, सॉरी हाँ हैज़ हैव होता है। आगे जो वो आगे हैज़ बीन हैज़ बी बिन बी, हैज़ बीन बिल बिन, सॉरी हैज़ बीन हैव बीन जो वो लगता है वो हम लोग जब आगे देखेंगे। पास्ट में जो आपको होता है वॉज पर होता है, और फ्यूचर में जो सेल या बिल होता है। आगे हम देखेंगे सेल बी बिल बी कब लगता है, बींग कब लगता है, सेल हैव बीन विल हैव बीन कब लगता है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा वर्ब के बारे में कि फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ब है सेल विल, आप याद रखिए। पास्ट में वॉज पर, और प्रेजेंट में इज एम आर जो वो आपने मतलब कि इनको देख करके जो वो आपको पहचान जाएंगे कि कौन सा जो वो यहाँ पे टेंस है। और साथ में वर्ब देखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो आप बोलिए इज के साथ, थर्ड फॉर्म है तो आप बोलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, आईएनजी है, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। बॉस के साथ जो आईएनजी तो आप बोलिए कि पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉस के साथ जो वो थर्ड फॉर्म है तो आप बोलिए कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना पता है। तो जो वो अब बात करते हैं कि कौन सा टेंस किस में जो वो चेंज होता है, बस वही बात जो वो आपको पता होनी चाहिए लास्ट। फिर जो वो हम लोग एक एक करके जो वो जैसे असर्टिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी देखेंगे, वो सभी जो वो हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो हम लोग लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे भी लिखा होगा तो यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है प्रेजेंट और फ्यूचर। रिपोर्टिंग वर्ब जो वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अच्छा, यहाँ पे जो वो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में भी लिखा है, तो ये बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, अभी हम आगे तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो वो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में भी तो जो वो आपको रूल्स पता होने चाहिए। क्या रूल्स पता होना चाहिए? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे हमने जो वो अभी देखा कि टेल्स है तो प्रेजेंट में था। ठीक है, अगर यहाँ पे विल या सेल यहाँ पे ऐसे होगा, फ्यूचर में होगा, तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो वो अगर होगा, तो जो वो यहाँ पे लिखा है कि नो चेंज, तो जो वो आपने कोई चेंज नहीं करना है। मतलब कि अगर टेल्स होगा, मतलब कि प्रेजेंट में होगा, तो आप उसको टोल्ड मत करिए। ठीक है, हाँ सॉरी सेस होगा, तो आप उसको जो वो सैड मत करिए वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेल्स होगा तो सॉरी से होगा तो वहाँ पे सेज टू होगा तो टेल्स में करिए। सेज होगा तो सेज ही रहने दीजिए फिर। ठीक है, हाँ तो सिंपल सेज है, सेज टू होगा तो फिर टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात ऐसी है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है अभी। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच की, तो ये बोल रहा है कि नो चेंज। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे शायद लिखा है आगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आई से मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय, तो आई से है यहाँ पे। से मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट में। ठीक है, आई से, तो हमने इसे बोला कि नो चेंज आई से, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। देखिए आई से दैट लगा दिया सीधा ही, तो मोहन इज अ गुड बॉय, तो आगे लिखा है कि मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही आपने चेंज करना है। लेकिन नेक्स्ट जो वो रूल बोल रहा है कि पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट में ही चेंज करिए उसको। मतलब कि यहाँ पे अगर सैड होगा तो जो वो आप टोल्ड, सैड टू होगा तो टोल्ड में चेंज करिए, वहाँ पे टेल्स मत लगाइए। तो कुछ इस तरह से आगे देखेंगे। फिलहाल जो आप इतना याद रखिए, ये ज़्यादा रिपोर्टिंग वर्ब के लिए जो वो ज़्यादा रूल्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा जो वो आपको नहीं पूछेगा, चाहे आपको कोई भी एडवांस लेवल का जो वो क्वेश्चन ले आओ मेरे पास। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो वो नहीं आएगा। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वो अगर कोई टेंस होगा तो उसको कैसे चेंज करना है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। वो जो वो जल्दी जल्दी से देखते हैं कि जैसे प्रेजेंट
में होगा तो कैसे चेंज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि प्रेजेंट मतलब कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो जो वो प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो तभी मैं बोल रहा था कि इसमें काफ़ी कुछ अपडेटिंग करने के लिए है, अपडेट करने के लिए है। तो यहाँ पे जो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो वो जो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो प्रेजेंट वाली चीज़ है वो पास्ट में चली जाएगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में वो चला जाएगा, ठीक है। अब आपको वर्ब मैंने बता दी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है, वॉज वर्ब कहाँ लगेगा, इसे हमारा कहाँ लगता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले देखिए मैंने बताया कि प्रेजेंट, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंट सिंपल में होगा या इंडेफिनेट में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब इसका एग्जांपल है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए जैसे जैसे ही या कुछ भी ले लो, जैसे नाम ले लो कोई सीता, सीता सेड टू मी, ठीक है, सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे आगे लिखा है कि आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। तो सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, सैड टू जो आपको पता है कि तो ये जो वो टोल्ड बन जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो वो यहाँ पे पास्ट में है तो वो पास्ट में ही आगे रहता है। तो सी यहाँ पे सैड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक, टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई सिंग अ सॉन्ग, ये जो वो सिंग लग रहा है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंग सैंग संग होता है, सिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब हमने बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला जो वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में, तो पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वो आई जो वो चेंज, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आई जो वो किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी बात कर ली कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो वो चेंज होता है, आई चेंज होगा इसके अनुसार, सीता है। अब सीता लड़की है तो ही तो नहीं होगा, सी होगा, तो आई की जगह सी लगा देंगे, सी। अब सिंग लिखा है यहाँ पे तो सिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पे सिंग नहीं लगाएंगे, देखिए बात हुई क्या हो रही है, सिंग सिंग मतलब कि दूसरे वाला सिंग, ठीक है, सिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी। सेकंड फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और हमने एक बात अभी देखी, पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म होती है सिर्फ और सिर्फ। तो सिंग की जगह सैंग हो जाएगा, बाकी सेम है, सी सैंग सॉ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो चेंज होगा, वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। इसका एग्जांपल जो वो यहाँ पे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी मोटा मुझे लग रहा है इसका फ़ॉन्ट। यस, ये काला हो गया, अब वाइट से अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाम ले लो कोई, जैसे 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 अनीता ले लेते हैं, अनीता, ANIT, अनीता सेट, ठीक है, अनीता सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम सॉल्विंग, आई एम सॉल्विंग सम कर लेते हैं, SUM, सम वाला सम, ठीक है। तो अनीता जो वो बोल रही थी कि मैं जो वो सॉल्विंग सम कर रही हूँ, ठीक है। तो पिछली बात हो रही है। अब हमने अभी बात की कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वो अगर पास्ट में होगा, मतलब कि पास्ट में होगा तो वो पास्ट में रहेगा, तो सैड जो वो सैड ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा, तो इसको मत चेंज करिए फिर तो इसको जो वो अगर इनडायरेक्ट में चेंज करें तो ये हो जाएगा अनीता सैड, सैड ही रहेगा क्योंकि पास्ट में था तो पास्ट में ही चला जाएगा, सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट लगाया। अब देखिए यहाँ पे आई है, हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हमने बात की अनीता के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो वो रिपोर्टिंग वर्ब के, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन, मैं एक बार बोल देता हूँ फिर नहीं बोलूँगा, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब में जो वो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो जो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे अनीता है, अनीता लड़की है तो यहाँ पे लगाएंगे सी, सी। यहाँ पे एम है, एम मतलब इज़ार एम कहाँ लगता था, इज़ार एम लगता था प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हमने जो वो इसको, अच्छा एक और बात है, यहाँ पे सॉल्विंग है, सॉल्विंग मतलब ING लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट मत बोलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसको बदल दीजिए। तो पास्ट में जो वो वॉज लगता है तो सी वॉज, सॉल्विंग सॉल्विंग रहेगा तो सॉल्विंग असम, सॉल्व्ड मत करिए यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी बात की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज होगा, तो सॉल्विंग सॉल्विंग ही रहेगा, सॉल्विंग असम
देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने जो ये रूल्स पढ़ लिए तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल जो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि हैज़ हैव होगा तो वो जो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि हैड में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में जो वो हैड लगता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी नहीं लिखा है तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 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 सी सेड, उसने कहा कॉमा डिविट कॉमा कि आई हैव, अब हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इन परफेक्ट में जाना है। तो आई हैव फिनिश्ड, FINISH, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे सी सैड है, तो सैड हमने बोला कि सैड सैड ही रहेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में रहेगी, सेकंड है तो सेकंड ही रहेगी। ठीक है, पास्ट में है तो ये पास्ट में ही रहेगा, सी सैड। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए ऐसे ही। सी सैड दैट, आई मैंने बता दिया। सी कि आई जो वो सी के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे प्रोनाउन लगेगा तो सी है तो सी ही लगेगा। अब नाम होता तो हम लोग जो वो लड़की का होता तो सी लगा देते थे, लेकिन सी ही है तो सी ही रहेगा। ठीक है, सी अब यहाँ पे है, अब हैव फिनिश्ड है। अब यहाँ पे समझिए, हैव फिनिश्ड है तो इसका क्या मतलब है? हैव फिनिश्ड है तो इसका मतलब है ये जो वो प्रेजेंट में है सबसे पहले हैव आ रहा है, फिनिश्ड है मतलब कि थर्ड फॉर्म आ रही है। तो फर्स्ट है प्रेजेंट, तो यहाँ से पता चला कि हैव है। ठीक है, फिनिश मतलब कि थर्ड फॉर्म, यहाँ से पता चला कि परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो वो रूल है कि ये जो पास्ट परफेक्ट में जो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट में क्या होता है? हैड होता है, और परफेक्ट में क्या होता है? वही फॉर्म होती है। तो सी हैड फिनिश्ड है तो फिनिश्ड ही रहेगा। ठीक है, तो फिनिश्ड। अब यहाँ पे माई है, इसको समझिए। माई जो वो चेंज होगा किसके अनुसार? यहाँ पे सी के अनुसार, क्योंकि क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने जो वो अपना होमवर्क जो फिनिश्ड कर दिया, तो उसने अब बात आ रही है तो इसका मतलब हर वर्क, हर वर्क आएगा। माई वर्क मत लिखिए यहाँ पे, माई जो वो हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, माई, हाँ सॉरी, हर वर्क। तो कुछ इस तरह से जो वो और भी जैसे एक यहाँ पे बच गया, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि क्या जो वो यहाँ पे पैटर्न चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो वो किस में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हुआ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो वो किस में चेंज हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ, सॉरी, हाँ। तो ये मैंने बता दिया अपने शायद, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हैव बीन होगा तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। जैसे 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 मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि वीना, VEENA, वीना सेड टू मी। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे जो वो रिपोर्टिंग जो भी स्पीच है वो उसका मैंने बता दिया आपको, दो ही रूल्स हैं, इसके ज़्यादा नहीं है। जैसे सैड है तो सैड ही रहेगा। ठीक है, जैसे से होता तो यहाँ पे जो सैड हो जाता। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सैड है तो सैड ही रहेगा, आपको मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे सैड टू लगा होगा तो वो जो वो टेल्स या टोल्ड में चेंज होगा, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वो सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पे भी टेल की जो वो सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, टेल टोल्ड टोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, सैड टू होगा साथ में तो टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसको इरेज करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये जो वो साथ साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच जो वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगी, क्योंकि वीना है यहाँ पे तो वीना के बारे में पता होना चाहिए, वीना लड़की है तो उसके अनुसार जो वो चेंज होगा, सी या। ठीक है, तो आगे मैं लिख लेता हूँ आई, कॉमन विद कॉमन मैंने कह दिया। आई किसकी बात कर रहे थे? हैव विन, तो आई हैव विन। ठीक, आई हैव विन प्लेइंग, PLAYI, आई हैव बिन प्लेइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो ING तो लगेगा ही फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्लेइंग, मैं जो वो खेल रही सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, मैं जो वो सुबह से खेल रही हूँ, तो खेल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो आई जो वो किसके अनुसार चेंज होगा? वीना, वीना है यहाँ पे लड़की, सी हो जाएगा। आई की जगह सी लगा दिया मैंने, देखिए यहाँ पे आई की जगह सी हो जाएगा। यहाँ पे ही मैंने लिख दिया सी। अब मैंने बोला कि हैव बीन होगा तो हैड बीन में चेंज करिए। ठीक है, हैव बीन होगा तो हैड बीन में। अब डायरेक्ट जो वो, अब मैंने लास्ट में जो वो डायरेक्ट लिखवा दूंगा कि जैसे हैज़ हैव बीन होगा तो हैड बीन में चेंज करिए। ठीक है, इज MR होगा तो वॉज में चेंज करिए। ऐसे जो आप लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, फिर से एक बार फिर से रिकैप करेंगे। ठीक है,
तो हैव बीन होगा तो हैड बीन हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह बीना, सैड टू की जगह टोल्ड मी दैट सी हो जाएगा, और सी के बाद हैड बीन, सी हैड बीन बाकी वैसे रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी प्लेइंग ही लगेगा, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो और भी जैसे एग्जाम्पल है कि अच्छा, अब अभी हमने बात की प्रेजेंट की, प्रेजेंट जो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पास्ट में ही हो तो क्या होता है। देखिए, पास्ट में ही तो पास्ट में ही चेंज होता है, बस इतना से याद रखिए। लेकिन एक टेंस है यहाँ पे कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो जो वो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। एक बात है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने बात की कि सेकंड फॉर्म होगा। अब सेकंड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी, मतलब सेकंड फॉर्म होगी तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो वो लास्ट में ही देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे ख्याल से, वैसे भी लंबी वीडियो तो हो ही रही है। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देख ही लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यू, तो यू वाला नहीं लिया तो यू वाला लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल। यू सैड, सैड पीछे से आ गया, सैड सैड ही रहेगा। ठीक है, यू सैड, कॉमा लिबर्टी कॉमा स्टार्ट, यहाँ पे आ गया राहुल, राहुल ब्रोक माई स्लेट। ठीक है, राहुल BROK, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रोक तभी लगाया मैंने क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे। राहुल ब्रोक माई स्लेट, माई स्लेट, SLAT या कुछ और भी लिख सकते हैं स्लेट की जगह। ठीक है, तो यू जो वो यू ही रहेगा फिलहाल। ठीक है, यू सैड जो वो सैड ही रहेगा। यू सैड, यहाँ पे जो वो चेंज हो जाएगा, कॉमा नेगेटिव कॉमा आटा तो दैट रहेगा, यू सैड दैट। अब यहाँ पे राहुल है तो राहुल जो वो यहाँ पे नाम है तो नाम जो वो वैसे ही रहेगा, पहली बात। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे यू है, अगर फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच में जो वो यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं बोल सकते कि यू सैड, उसने मुझसे कहा कि राम हैड ब्रोकन माई स्लेट, मतलब कि इनडायरेक्ट में जो वो राम राम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम, क्योंकि यहाँ पे जो वो देखिए ब्रोक है, मतलब कि पास्ट में जा रहा है, सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। हमने अभी रूल सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज चला जाता है, मतलब कि ब्रोक की जगह थर्ड फॉर्म हो जाएगी और चला जाएगा। ठीक है, तो ब्रोक की जगह क्या हो जाएगा, अच्छा हैड भी तो वहाँ पे लगता था, तो यहाँ पे जो हैड ब्रोकन हो जाएगा, हैड ब्रोकन यूअर स्लेट। यहाँ पे फिर माई की जगह ए अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा, है यूअर स्लेट। ठीक है, एक थोड़ा सा टिपिकल आप इसको बोलते हैं, टिपिकल भी नहीं है लेकिन 50% टिपिकल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इससे भी जो वो लास्ट में हम लोग जो वो टिपिकल वाले सेंटेंस जो वो लेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये हमने बात देखी कि पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ही सैड और कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, और द चाइल्ड वाज वीपिंग, द चाइल्ड वाज WEEPING, वीपिंग। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा है तो ये ख़त्म भी होगा। ठीक है, तो ऐसा मत बोलिएगा कि लास्ट में जो मैंने ख़त्म नहीं किया। तो ही सैड है तो ही सैड ही रहेगा, ही सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट लग जाएगा, ही सैड दैट। अब देखिए यहाँ पे द चाइल्ड वॉज है, ठीक है, तो वॉज विपिंग, मतलब कि ये जो वो वॉज है तो पास्ट है, अगर ING तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने बात की अभी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है, तो यहाँ पे वॉज और यहाँ पे हटा दो फिर। ठीक है, तो हैड बीन विपिंग, हैड बीन विपिंग, WEEPING। ठीक है, हैड बीन विपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो विपिंग है यहाँ पे विफ्ट क्यों नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही लगेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये जो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे जो वो आते चले जाएंगे, फिर जो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके दिमाग में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, मतलब कि हेड होगा, तो वो जो वो चेंज नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर हेड होगा, जैसे मान लो आई सेड टू हिम कि सीता हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, तो आई सेड टू हिम जो वो आई टोल्ड हिम में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे था सीता हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, तो यहाँ पे सीता हैड ही रहेगा। ठीक है, सीता हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर।
तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। लास्ट है यहाँ पे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि हैड बीन होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल ऐसे मैं बोल के जो आपको बता देता हूँ, जैसे चलिए लिख लेता हूँ, राम सैड। अच्छा, लिखा भी नहीं जा रहा है अब तो, मतलब काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, मतलब कि जैसे ज़्यादा बोल बोल के जो वो नहीं बोला जाता है कई बार, जो वो जैसे ज़्यादा लिख लिख के भी अब नहीं लिखा जा रहा है मेरे से, ठीक है। तो राम सैड आई हैड बीन डूइंग माई ड्यूटी वेल, तो ऐसे होगा कोई सेंटेंस। तो राम सेड दैट आई जो वो चेंज हो जाएगा, राम के अनुसार राम है ही, तो ही हैड बीन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है, ठीक है। और मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आई है तो यहाँ पे जो वो राम के अनुसार चेंज होगा, राम मतलब कि ही हैड बीन डूइंग था। देखिए हैड बीन क्यों लगा, हैड लगा पास्ट, बीन लगा पास्ट परफेक्ट, डूइंग लगा कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो ही हैड बीन डूइंग हिज, बस माई की जगह हिज लगा दो, हिज ड्यूटी वेल। तो कुछ इस तरह से जो वो ये चेंज होते हैं। और भी जैसे जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस में चेंज होंगे, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो आपको नहीं पता हो। जैसे विल है तो वुड में चेंज होता है, सेल है तो शुड में चेंज होता है, कैन है तो कुड में चेंज होता है, मे है तो माइट में चेंज होता है, दिस है दैट में, दीज है दोज में चेंज होगा, हेयर है देयर में चेंज होगा, ठीक है। नाउ है तो देन में चेंज होगा, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, ठीक है। वैसे ही जो वो अगर हम बात करें और भी यहाँ पे मैंने लिखे थे, जैसे हाँ यहाँ पे है, जैसे कम का हो जाएगा गो, लास्ट वीक प्रीवियस, लास्ट मतलब कि पिछला था, प्रीवियस हो जाएगा, एगो बिफोर हो जाता है, ठीक है। यस्टरडे यहाँ पे लिखा होगा यस्टरडे, यस्टरडे नहीं लिखा है तो द प्रीवियस डे जो वो हो जाता है, ठीक है। लास्ट नाइट लिखा है प्रीवियस नाइट, हाँ यहाँ लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है। दस सो में चेंज हो जाता है, ठीक है। टुमारो, टुमारो होता है अगला कल, आने वाला कल, तो आने वाला मतलब कि द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, ठीक है। इसके भी एग्जांपल जो वो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल जो वो आप इनको ऐसे याद रखिए। और जो वो इसमें अगर कुछ है तो मैं बता देता हूँ पहले। हाँ, लास्ट में जो वो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में जो वो काउंट किया जाता है। एक्सेप्शन मतलब कि जो रूल्स के अनुसार नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुझे लगता है कि 10th क्लास में जो वो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी ना एक सीरीज में जो टपकेगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो वो में जो वो कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हो, ठीक है। द कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हो या यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, मतलब कि बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ जो वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। या ऐसा बोलते हैं कि अर्थ जो वो अपने चारों ओर भी घूमती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही बात है, अगर सही बात है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका जो भी टेंस है वो डज नॉट चेंज, इट्स टेंस डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे और भी, जैसे टू, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, टू और थ्री मेक फाइव, ठीक है। टू एंड थ्री हम मेक फाइव, तो ठीक है, टू एंड थ्री मेक फाइव, बन रहा है फाइव, तो ये बात सही है। अगर ऐसी सही बात हो, फैक्ट हो कोई, तो जो वो चेंज नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर जो वो और भी कई सारे एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इसका एग्जांपल जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सी सेड, ठीक है, सी सेड, अब मेरे ख्याल से राइटिंग बन गई फिर से, ठीक है। सी सेड और कॉमा डिवाइडेड कॉमा स्टार्ट हो गया, गांधी, मैं इसी राइटिंग को जो वो बहुत अच्छी राइटिंग जो वो अपनी मानता हूँ, ठीक है। सी सेड गांधी डाइड, गांधी डाइड, क्योंकि आप पीछे तो देख ही रहे होंगे कि कैसी राइटिंग जो वो बनी हुई है। सी सेड गांधी डाइड ऑन, आपको बताइए कि गांधी जो वो कब गोली मार दी थी, ठीक है, जनवरी 30 और 1948, ठीक है, हमारे आज़ादी के 1 साल के बाद। तो 1948 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए सी सैड है तो सैड ही रहेगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो वो हटा दो, दैट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक ऐसी बात पता चली जो कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, गांधी जो वो मरा था जनवरी को, जनवरी 30 को हम लोग जो शहीद दिवस भी मनाते हैं, शहीद दिवस हम लोग जो वो दो मतलब कि दो डेट वो मनाते हैं, एक तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, एक 23 मार्च को जो वो हम लोग मनाते हैं जब उनको जो फांसी दी गई थी, ठीक है। तो गांधी जी जो भी है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा है डाइड ऑन January 30, तो वो सेम ही रहेगा, अब चेंज नहीं होगा,
इसको चेंज मत करिए, इसका टेंस मत चेंज कीजिएगा। गांधी डाइड ऑन जो भी लिखा होगा हिस्टोरिकल फैक्ट वो वैसे ही रहेगा, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि दिस जो वो दैट में चेंज होगा, हेयर देयर में, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर जो वो एक एक करके जो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, जैसे असर्टिव में देखेंगे, इंटेरोगेटिव में देखेंगे, ऑप्टेटिव में देखेंगे, ठीक है, वो सभी जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको जो वो अच्छे से समझ आ जाए कि हमने जो अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि ही सैड, ठीक है, सैड ही आ रहा है बार बार, ही सैड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई केम हेयर यस्टरडे, ठीक है, आई केम हेयर यस्टरडे, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप समझिए, यस्टरडे, आई केम हेयर यस्टरडे। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में जो वो यहाँ पे क्या है, सैड है, तो हमने देखा था कि पास्ट में होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रहेगा। तो ही सैड है तो वो सैड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो वो हम लोग दैट लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ब, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव वर्ब दैट का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ही सैड दैट, अब यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फिर से आ गया, वो जो वो चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही मैंने यहाँ पे लगा दिया ही। अब आप देखिए यहाँ पे जो वो, अच्छा यहाँ पे केम है थे, मैंने पता नहीं कम बोला कि कम ही बोला होगा मैंने, ठीक है, केम केम है यहाँ पे, ठीक है। आई केम है, केम मतलब कि सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जैसे ही आई आपके दिमाग में पास्ट इंडेफिनिट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तो पास्ट इंडेफिनिट आ ही जाना चाहिए। तो केम है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, तो हैड ही लगेगा यहाँ पे, मतलब कि आई के सॉरी ही के बाद क्या लग जाएगा, क्या बोला था मैंने, आई केम हेयर यस्टरडे था, तो ही हैड, ठीक है, ही हैड, यहाँ पे आ जाएगा, हैड तो लगा दिया, ही हैड कम देयर, यहाँ पे जो कम देयर, कम देयर, क्योंकि हेयर जो वो चेंज हो गया, देखिए मैंने बोला कि हेयर जो वो चेंज होएगा, कम देयर। और यहाँ पे यस्टरडे है, यस्टरडे को मैंने बोला कि यस्टरडे क्योंकि पिछला दिल है, तो सॉरी दिल नहीं दिन है, तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, द कम हेयर द प्रीवियस डे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो ये चेंज होता है, आपको जो वो काफ़ी अच्छे से मेरे ख्याल से अब जो वो पता लग चुका है कि ये कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं असर्टिव की। असर्टिव मैंने जैसे से है, सैड है, तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे से टू है, सेज टू है, तो वो जो वो जैसे सैड टू है, तो वो जो वो चेंज होता है, जैसे टेल हो गया, टेल्स हो गया रिस्पेक्टिवली, जैसे मैंने आपको बताया, तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा जो वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी जो वो रूल्स है कि इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी हटाएंगे तो दैट का यूज़ जो वो हम लोग वहाँ पे इंस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो अदर जनरल रूल्स हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने कर दिए हैं। अब जो वो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर जो वो इंटेरोगेटिव पे चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में जो वो हम लोग देखेंगे, पहले एक एग्जांपल जो वो इसका भी ले लेते हैं, जैसे 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 ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अच्छा मुझे लगता है कि इस में जो वो मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया, इसमें काफ़ी अब मेरे ख्याल से बचा कुछ नहीं है, जितना था इसमें मैंने बता दिया है। और मतलब कि रूल्स यहाँ पे कुछ है, क्या एग्जांपल है वो मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे अपने जो भी वाइट बोर्ड है अपना, उसको जो वो ऑन करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर जो वो दिखाई दे, ठीक है। अब मुझे जो वो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो वो खुद ही जो वो यहाँ पे बताएगा कि कैसे कितना जो वो करना है, ये जो वो कई सारे कलर जो वो मुझे यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा था, मैं लिख रहा था शायद ही सेड टू मी, तो मैंने लिखा यहाँ पे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, कुछ लिख देते हैं राम, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि सैड टू होगा, पास्ट में है, सैड टू होगा, तो टोल्ड में चेंज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ही टोल्ड हो जाएगा, कुछ और कलर लेते हैं, बहुत सारे कलर है अब, ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी, और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लगाएंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिए राम है, तो नाम है, तो नाम चेंज मत करिए, मैंने आपको पहले बोला था कि राम है तो राम ही रहेगा, राम राम मैंने लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टेंस कैसा है, इस लग रहा है, मतलब कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पे चेंज होता है पास्ट में, तो राम वॉज अ गुड बॉय, ठीक है।
तो अब जब आपको रूल्स भी पता है तो मेरे ख्याल से आप जो वो जल्दी जल्दी से इनको कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा। देखिए इंटेरोगेटिव में जो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वो जैसे सैड, मतलब जो वो सैड जो वो इंटेरोगेटिव का आपको पता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, आपको जो वो सेंस पता लग जाएगी। जैसे कोई स्पीच है तो उसमें जो वो आपको पता लग जाएगी क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे जो वो हम लोग सैड चेंज कर देंगे। देखिए आप मतलब जो वो सैड लगा रहे थे, सेज टू से टेल्स लगा रहे थे, ठीक है, सैड लगा रहे थे, से की जगह सैड लगा रहे थे, टोल्ड लगा रहे थे, टेल्स लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे। लेकिन अब जब वो इंटेरोगेटिव में जो वो सैड उसने कहा, तो कहा उसने क्या, उसने कहा की जगह सैड नहीं लगाएंगे। अब जब वो आस्क्ड लगाएंगे, ASKED आस्क्ड, ठीक है, या एनक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो चेंज होंगे। आगे जो वो एग्जाम्पल या आपको जो वो ये बात भी याद रखना पड़ेगी, जैसे 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 मतलब कि व्हेन द क्वेश्चन बिगिंस विद एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सच एज, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, हु हाउ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो कोई कनेक्टिव वर्ड जो वो नहीं यूज़ होगा, नो कनेक्टिव इज यूज, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे दैट लगाते थे, यहाँ पे दैट नहीं लगेगा। मतलब कि अगर WH फैमिली होगी, व्हाट व्हेन वेयर, तो वहाँ पे जो वो कोई भी कनेक्टिव वर्ड जो वो नहीं होगा। एक दूसरा मैंने यहाँ पे इसके लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो और जैसे क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म जो असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वो साथ साथ में जो वो आपको मैं और भी बताता हूँ, ठीक है। WH फैमिली वाला जो वो एक लेते हैं, जैसे सिंपल सा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। तो ही सेड टू मी, तो आपको पता है सेड टू जो वो यहाँ पे क्या होगा, ये सेड, देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट इज योर नेम मतलब कि कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, और कॉमा यहाँ पे जो वो क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ होगा, ठीक है, जरूर लगा होगा, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस होंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव होंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क जब आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि इनडायरेक्ट में जो हम लोग उसको सिंपल कर देंगे, असर्टिव में जब उसको चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव टू असर्टिव में, ठीक है। तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, यहाँ पे ही आस्क्ड मी लगेगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने बोला यहाँ पे जो वो दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि व्हाट WH फैमिली है व्हाट, तो यहाँ पे दैट मत लगाइएगा, तो ये रूल्स है कुछ आगे। तो ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल, व्हाट, सॉरी, व्हाट इज़ योर नेम नहीं, व्हाट माई नेम वॉस, व्हाट माई नेम वॉस। अब जो वो आप टेंस के जो भी हमने रूल्स पढ़े उसके अनुसार चलिए। इज लगा हुआ है तो मतलब कि बाज लगेगा, कहीं ना कहीं लगाइए बाज को, ठीक है। मतलब आपने दैट नहीं लगाया तो ऐसे नहीं हो सकते कि क्या मतलब कि उसने नाम पूछा, तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि आई वाज योर नेम, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि व्हाट माई नेम, बट माई नेम पहले लगाए, व्हाट इज़ योर नेम पूछा है तो माई नेम वॉज, कि मेरा नाम क्या था, उसने मेरे से पूछा था कि मेरा नाम क्या था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेंगे। थोड़े से मैं टिपिकल इनको बोलता हूँ 60% तक, मैं 60% तक टिपिकल में पहुँचा हूँ। जैसे ही 100% टिपिकल आएगा तो आप बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने बोला था कि हाई लेवल तक जो हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे जैसे अगर कोई सेंटेंस जो वो हेल्पिंग वर्ब में जो यूज़ हो रहा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा, तो क्या करेंगे, जैसे 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 द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने जो बॉय से कहा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगा दिया कि आर यू गोइंग होम, आर यू गोइंग होम, आर यू गोइंग होम, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो द टीचर सेड टू द बॉय, दो तो यहाँ पे हो जाएगा सेड टू मतलब कि आस्क्ड द बॉय, द टीचर आस्क्ड द बॉय। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे जो वो जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे जो वो दैट नहीं लगाएंगे, तो दैट मत लगाइए, क्वेश्चन मार्क हटा दो, दैट मत लगाना पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वो आर यू गोइंग होम मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही वॉज गोइंग होम, इफ ही वॉज गोइंग होम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही वॉज गोइंग होम, मतलब टीचर ने कहा जब वो घर जो जा रहा था, ठीक है। आर यू गोइंग होम, तो कुछ इस तरह से आपको जो चेंज करना है, इफ़ ही वॉज गोइंग होम। तो
कुछ इस तरह से आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जो वो आप आगे आने वाला है। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव में जो वो क्या खास बात है, तो इम्पेरेटिव देखते हैं। अब इम्पेरेटिव में जो वो खास बात क्या है कि आपको जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें जो भी सैड होगा वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सैड टू होगा तो यहाँ पे ऐसे टोल्ड वगैरह जो वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा रिपोर्टिव स्पीच को अच्छे से। इसमें जो भी जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट की होगी तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, या कोई जैसे ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, एडवाइस दी होगी तो एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। कमांड दी होगी तो कमांडेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो वो चेंज होता है, बस अकॉर्डिंग टू मतलब कि इसको इस पर डिपेंड करता है कि ये जो वो किसके ये जो वो क्या बोल रहा है उसके अनुसार जो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो वो चेंज होता है। और भी इसके सारे कई सारे रूल्स हैं। तो आगे आगे जो वो मैं आपको बताता हूँ क्या 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 इसमें है, एक एक एग्जाम्पल करके देखिए। सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर। तो प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, तो इसका मतलब है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ लगा रहा है, हेल्प रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेड टू मतलब किसी रिक्वेस्टेड, किससे, मी मतलब कि मेरे से, सी रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ पे देखिए टू। अब यहाँ पे टू क्यों लगा, यहाँ पे देखिए कि जब हमने बात की पिछले में कि यहाँ पे कॉमा नेपरेटेड कॉमा हट जाएगा तो वहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली के साथ। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी रिक्वेस्टेड मी तो टू हेल्प हर, ठीक है, टू हेल्प हर इन दिस मैटर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, टू हेल्प हर इन दिस मैटर। तो यहाँ पे जो प्लीज़ है, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ रही तो प्लीज़ भी हटा देंगे, अब जो प्लीज़ भी नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरह से जो वो इनको चेंज करना होता है। जैसे आगे भी लिखा है कि द फादर सेड टू हिज सन गिव अप स्मोकिंग, फादर ने सन से कहा कि स्मोकिंग जो वो छोड़ दो, ठीक है। तो फादर क्या बोल रहा है, अपने सन को एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो द फादर एडवाइज्ड, किसको दे रहा है, एडवाइज्ड हिज सन। तो यहाँ पे टू बाद में लगाइए, फिर टू लगा दिए यहाँ पे, तो फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, ठीक है, दो बाद को टू नहीं लगाएंगे हम। कैसे नहीं बोलते कि द फादर एडवाइज टू हिज सन टू टू, ठीक है, तो हिज सन टू गिव अप स्मोकिंग। तो ये जो वो अच्छे से बन जाएगी इसकी सेंस। आगे लिखा है कम क्विकली ही सुटेड एंड हेल्प मी। देखिए इसमें जो वो क्या बात है, तो यहाँ पे बोला सी सुटेड, सॉरी ही सुटेड टू देम टू कम क्विकली एंड हेल्प हिम। तो देखिए कैसे किस तरह से जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो चेंज करना है। जैसे आगे लिखा है ही सेड टू मी पुट इट ऑन द टेबल। तो ही सेड टू मी पुट इट ऑन द टेबल, तो उसने वो कहा होगा तो आस्क्ड लगाएंगे, सेड टू आस्क्ड मी टू पुट दैट ऑन टेबल। अब इनकी जो आपको जैसे आप लिखा है शट द डोर, तो शट द डोर दो वो टीचर बोल रहा है स्टूडेंट से, ठीक है, लड़के से। तो वो जो वो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, ऑर्डर दिया होगा उसने। तो ये जो वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेड टू की जगह द टीचर ऑर्डर द बॉय टू शट द डोर। यहाँ पे टू जो वो आप देखिए, टू जो वो क्यों लग रहा है, टू टू का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो वो मैंने बताया था कि लेट के भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो लेट का यूज़ कब होता है, देखिए व्हेन लेट एक्सप्रेसेस सम प्रपोजल द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू प्रपोज्ड एंड सुजेस्टेड लेट अस रिप्लेस्ड बाय शुड हैज, ठीक है। तो ये जो वो आप इसको डायरेक्ट स्पीच में जो वो टेंस देखिए, सेंटेंस देखिए पहले। आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है। मतलब कि वो जो वो फ्रेंड को बोल रहा है कि लेट मतलब कि चलो, चलो चलते हैं वॉक के लिए। वो जो वो क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, प्रपोज्ड कर रहा है, मतलब कि उसको बोल रहा है चलने के लिए, ठीक है। तो प्रपोजल दे रहा है। तो यहाँ पर प्रपोजल दे रहा है तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, ठीक है। तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो ये चेंज होते हैं। नेक्स्ट रूल है लेट वाला ही, इसी का ही रूल है। व्हेन लेट मीन्स अलाउ और pursued or permission it is changed into some whereas and might be allowed to use to be। हाँ देखिए एग्जांपल देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन लेट द बॉय कम इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टीचर जो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर देगा पीएन को। द टीचर सॉरी द प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू कम इन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो लेट वाले भी हमने देखे। आगे कुछ टिपिकल सेंटेंस भी है जिनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे भी कुछ और है। ये जो वो किसके हैं देखिए, हाँ, ये जो वो ऑप्टेटिव है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो वो आपको बहुत अच्छे से जो वो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि क्या लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो जो वो चेंज हो जाती है किसमें, जैसे कि प्रे हो गया, प्रे कर रहा है कोई, प्रे हो गया, या ब्लेस, ठीक है, ब्लेसिंग, या विश, WISH, या सम अदर सिमिलर में जो वो चेंज होता है। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, जैसे
देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शुड बी चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, वो जो आपको असर्टिव सिंपल में चेंज करना ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि देखिए यहाँ पे ही सेड कॉमन वर्ड मे यू लिव लॉन्ग, वो जो वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है भगवान से कि मैंने कहा उसको कि ही सेड, उसने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो वो क्या कर रहा है, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे जो वो माइट में चेंज होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि मुझे बोल रहा है तो यहाँ पे जो वो आई लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड गुड बॉय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा है ही सेड, तो यहाँ पे जो ही यहाँ पे BADE, यहाँ पे मुझे लगता है कि सैड है तो सैड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे BAD ही पता नहीं क्या लिख दिया है, सैड, हाँ सैड ही होगा मेरे ख्याल से। ही सैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ठीक है, बन गया सेंटेंस, ठीक है। ही सैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, यहाँ पे टोल्ड नहीं होता, ही टोल्ड फिर जो कुछ और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही सैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, तो ऐसे जो वो ये चेंज होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द सर्वेंट सेड टू द मास्टर गुड मॉर्निंग सर, तो द सर्वेंट जो वो क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली जो वो बात कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली विश कर रहा है, ठीक है, तो विश्ड हिज मास्टर गुड मॉर्निंग। तो कुछ इस तरह से जो वो ये चेंज होते हैं, ये है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी की खास बात क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, वो जो वो चेंज होती है कुछ वर्ड में, जैसे कि एक्सक्लेम हो गया, क्राई हो गया, कन्फेस हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो भी इमोशन वहाँ पे एक्सप्रेस किए होगा उसके अनुसार जो वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे अल्लाह हो गया, वो चेंज होगा अल्लाह, सॉरो, ठीक है, हुर्रा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो वो चेंज होता है, वो जो वो उसके इमोशन पर जो वो डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, बाकी रूल्स आपको बता दिए। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये जो प्लेयर है वो जो वो हुर्रा, हुर्रा का मतलब है कि ये जो वो कुछ जॉय कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉय, तो यहाँ पे जो वो द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। फिर यहाँ पे दैट लगाएंगे, दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक है, दैट दे हैड। अब आपको बताया कि यहाँ पे जो वो हैड क्यों लगा हुआ, हैव है, हैड में चेंज होगा, मैं नहीं बताने वाला कि क्या क्या कैसे हुआ, ठीक है। हैव हैड वॉन द मैच, वॉन था वॉन ही रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वही चेंज होता है। जैसे अल्लाह वाला भी देखिएगा, जैसे ही सैड अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई ऑल, तो ही जो वो ये मतलब कि दुख हो रहा है उसको, ठीक है, अल्लाह बोल रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वो जो वो दुख हो रहा है, सॉरो, तो यहाँ पे बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने जो वो दुख के साथ कहा कि दैट ही हैड लॉस्ट हिज ऑल, उसने जो अपना सब कुछ खो दिया, ही हैड लॉस्ट हिज ऑल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ही सेड शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो कुछ वंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट इज़ वॉज, यहाँ पे इट इज़ नहीं हुआ, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉज में ये चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल से अच्छा कुछ टिपिकल सेंटेंस लास्ट में बचे हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं और अपना जो भी आज का ये टॉपिक था इसको जो वो कंप्लीट करते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जो वो एक जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ टिपिकल सेंटेंस है, जैसे आई सैड टू माई फ्रेंड वेलकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको आप बोलें कि वेलकम कर रहा है, तो वेलकम तो कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे जो इसको चेंज करें, सैड टू की जगह क्या होगा, टू माई फ्रेंड, तो इसको टिपिकल बोला जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट होगा आई वेलकम माई फ्रेंड, आई वेलकम माई फ्रेंड। मैंने जो, तो यहाँ पे सैड टू का यूज़ हुआ ही नहीं कुछ भी, मैंने मतलब कि सैड टू, आप बोलेंगे कि इसकी जगह क्या लगा, नहीं कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। आई सैड टू माई फ्रेंड वेलकम, आई वेलकम टू माई फ्रेंड, बस खत्म बात, ठीक है। आई सैड थैंक यू संजीव, तो अब जो वो थैंक यू, तो वो जो वो मतलब कि संजीव को हो रहा है थैंक यू, तो आई थैंक्ड संजीव, खत्म बात, ठीक है। ही सेड टू मी बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, ठीक है। तो ही क्या बोल रहा है वो कि जो भी चोर है उनसे जो बचो, ठीक है, पिक पॉकेट। तो यहाँ पे जो वो वर्न कर रहा है, तो ही वर्न मी अगेंस्ट
पिक पॉकेट। तो यहाँ पे कुछ आपको सेंस देखना पड़ेगी, आपको जो कुछ वर्ड जो वो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, जितना सिंपल हो सकता है असर्टिव में सिंपल बना सकते हो उतना जो आप बनाइए। इसमें जो ऐसे होता है, इस ये जो वो कैसे आएंगे, ये जो प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें जो वो थोड़ा सा टफ जो वो पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, तो उसमें जो वो इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ है, ठीक है। अगर आप जो वो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 50-60 जो वो ऐसे एग्जाम्पल कर लिए, तो आपको जो वो कोई भी एग्ज़ाम में जो वो कोई सा भी जो वो टेंस में दिया हो या कोई भी सेंटेंस दो, आप जो वो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो वो है नहीं कुछ भी इसमें। मतलब कि आप अगर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जो वो हम लोग चले हैं, सारे रूल्स जो वो हमने पढ़ लिए हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम सारे ही पढ़ लिए हैं। बाकी जब हम एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के जो वो देखेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब इस पार्ट में जो वो नहीं हो सकता क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैंने बोला था कि 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 आवर से ज़्यादा मेरे ख्याल से हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग जो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाएंगे अब। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी होंगे उनको जो वो हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल्स जो वो अब चेंज करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस जो वो हर कोई करता है लेकिन परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो इसलिए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो इसी कोड के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।